नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई वीडियो में। तो इसमें हम देखेंगे कि हमने जो SOS पढ़ा है अभी तक, सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ, जो कि कंप्लीट हो चुका है, तो हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मार्केट की क्या स्टोरी रहती है जब हम लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी रहती हैं, कैसे डिसीजंस लेने रहते हैं, कहाँ पे हमें SOS देखना है, कहाँ पे SOW देखना है। ठीक है, तो वो ये पूरी की पूरी वीडियो उस पर डेडिकेटेड है। दो स्टॉक्स मैंने यहाँ पे समझाए हैं जिसको काफ़ी मैं डीपली समझाऊंगा कि VSA को जो थ्योरी तो आपने पढ़ ली, बस उसको लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। आपको आगे की बार्स नहीं दिख रही होंगी, मैंने रिप्ले ऑन कर दिया है। इससे फ़ायदा होगा कि आप पहले ही मूव प्रेडिक्ट ना कर पाओ। पहले आप समझो कि मार्केट में जब बार चलती है तो हम कैसे उसमें डिसीजन ले सकते हैं कि हमें किस लेवल पे बाई करना है, किस लेवल पे सेल करना है। ठीक है, तो 16 तारीख की ये ट्रेड है, 16 दिसंबर की। उसके पहले हम पहले मार्केट को एनालाइज करते हैं कि मार्केट चला कैसे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ थोड़ा सा वेट किया इस लेवल पे और एक बहुत अच्छा डाउनफॉल मिला है। ठीक है, डाउनफॉल मिलने के बाद यहाँ पे एक क्लस्टर आया और थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया। यहाँ से स्टोरी ये बनती है कि ये जो लेवल है ये क्रूशियल लेवल है। अगर मार्केट यहाँ कहीं हमें वीकनेस देता है तो हम फॉर श्योर सेल जाएंगे, क्योंकि बाई जाना अभी हमारे लिए रिस्की है। ठीक है, ये प्री मार्केट स्टोरी रहेगी हमारी। बाकी मार्केट जैसा हमें शो करेगा हम वैसे एक्ट करेंगे। ठीक है, अब मैंने इसको जूम कर दिया है। सबसे पहले 16 तारीख की पहली बार हमें एक हाई वॉल्यूम बार मिल गई। तो अकॉर्डिंग टू VSA के रूल्स हम इस पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक जोन ड्रॉ करना है। तो चूंकि क्लोजिंग ऑलमोस्ट मिडिल में है, हम रेफरेंस के लिए यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो, आपको ये समझना होगा कि मार्केट, पहली बात तो ये अपथ्रस्ट है, तो हमें SOW1 तो मिल गया। ठीक है, अब हमें बाई करना है सेल करना है वो मार्केट हमें बाद में बताएगा, हमें नहीं आइडिया है। हमारी स्टोरी ये रहेगी कि अगर ये मार्केट इसके नीचे होल्ड करता है और SOW2 देता है तो हम सेल जाएंगे यहाँ पे। अदरवाइज मार्केट ने गैप अप ओपन दिया है और बहुत अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दिया है। ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम दिया है तो मूव तो आएगा। या तो अगर मार्केट यहाँ होल्ड करता है तो हम यहाँ से बाई जाएंगे। देखते हैं मार्केट एक्चुअली में होल्ड कहाँ करता है। ठीक है, स्टोरी हमारी प्रिपेयर्ड है। हम आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद पहली बार बनी। अब ये बार बनते ही आपको एक चीज़ आपने देखी होगी कि इसमें वॉल्यूम तो ठीक ठाक है, बट स्पेस सिर्फ बायर्स का है। हालांकि ऑल्दो ये डाउन बार है, बट इसमें बायर्स ने इनको पुश किया है नीचे से। मार्केट यहाँ पे आने के बाद इसको यहाँ पे क्लोजिंग कर रहा है, मतलब ये एरिया तो ऑलमोस्ट बायर का ही हो गया। ठीक है, क्योंकि इसकी क्लोजिंग और इसकी क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम जगह पे है और नीचे एक जोन है। ठीक है, तो अगर मार्केट जब तक इस जोन के नीचे क्रॉस नहीं करता है, सेल तो हम अभी नहीं कर रहे हैं। हम अगर इसके ऊपर जाएगा तो बाई देखेंगे, वो भी तब जब SOS प्रॉपर आ जाए। अभी कोई हड़बड़ी नहीं है ट्रेड करने की। ठीक है, हम देखते हैं कि मार्केट चलता कैसे है। उसके बाद नेक्स्ट बार एक ग्रीन बार नॉर्मल नो डिमांड बार बनी। हमें एक UT मिल गया, एक नो डिमांड बार मिल गया। हमें वीकनेस SOW2 चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें नो डिमांड बार मिल गया हमने सेल कर दिया। याद रखना ये बायर एरिया है और SOW2 हमें यहाँ पे चाहिए, बीच में चाहिए हुई। तो बीच में हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक मार्केट नीचे वाले लेवल को तोड़े ना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बार देखते हैं। नॉर्मल सी एक सेलर बार। ठीक है, आगे बढ़ती है। अभी कुछ स्टोरी नहीं बन रही है, हमें यहाँ पे जब तक इसके नीचे ना मिल जाए हम सेल नहीं जाएंगे। दो डाउन बार देख के आप ये मत सोचना कि मार्केट नीचे जाएगा। ऐसा भी सोचना कि ये एक नो सप्लाई है और ये भी एक नो सप्लाई है। तो ये भी तो हो सकता है कि सेलर का इंटरेस्ट लूज हो रहा हो। ठीक है, पूरी की पूरी स्टोरी बनेगी तब हम देखेंगे कि आगे हो क्या रहा है। अब देखो, यहाँ पे एक अप बार आई। यहाँ पे हमारी स्टोरी अब बनना स्टार्ट हो जाएगी कि ये एक बायर जोन था। ठीक है, उसके बाद हमें बायर जोन में एक नो सप्लाई मिली, अगेन एक और नो सप्लाई। तीन अटेम्प्ट है सेलर के और तीनों में सेलर लगातार कम होते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक हल्का सा बायर आता है और मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करता है। मतलब अभी मार्केट में बायर आया है, लेकिन सेलर का ये है कि सेलर ने पूरा एग्जॉस्ट अपने आप को दे दिया है कि सेलर ख़त्म होने वाला है। ठीक है, इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बार है इस पूरी स्टोरी की, क्योंकि यहाँ पे स्प्रेड हमारा लो है और वॉल्यूम हमारा बहुत हाई है। तो इसका मतलब ये है कि कोई बड़ा ट्रेडर एंटर किया है मार्केट में, या तो वो बायर होगा या तो वो सेलर होगा। ठीक है, सेलिंग की स्टोरी हमें पता है, हमारे पास जोन है, जब तक इसके नीचे ना आ जाए हम सेल नहीं करेंगे। बाइंग का भी देखते हैं, हमें नो सप्लाईज तो मिल रही है बट हमें प्रॉपर ट्रिगर चाहिए। ठीक है, अब देखो एक और नो सप्लाई। यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट इस जोन को होल्ड कर रहा है और तीन अटैम्प है सेलर के। देखो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सेलर का पहला अटैम्प,
सेलर का दूसरा अटेम्प्ट और सेलर का तीसरा अटेम्प्ट, तीनों में वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है सेलर का, सिर्फ सेलर का वॉल्यूम देखना डिक्रीज हो गया है। ये सेलर का अटेम्प्ट नहीं है क्योंकि इसमें एफर्ट वर्सेस रिजल्ट है, मैं आपको समझा दूंगा आगे। ये मैं बता रहा हूँ कि इसमें ना कोई बड़ा ट्रेडर है तो इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। अब ना हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस बार के टॉप पे, क्योंकि मार्केट बार बार इसी लाइन को होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो अगर मार्केट इस लाइन, सॉरी लाइन तो मिट गई, एक बार लाइन बना देता हूँ, ये इसके हाई से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मार्केट इस लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है और एसओएस देता है तो अब हम बाई करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रहा है। ओके, एक और ग्रीन बार नॉर्मल सी आई, ठीक है, हम चलते हैं आगे। अभी यहाँ पे अगेन एक नो सप्लाई बार, ठीक है। अब देखो इसमें हम स्टोरी ये बना सकते हैं कि सेलर के चार अटेम्प्ट हैं, एक, दो, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। चारों अटेम्प्ट में सेलर ने अपने आप को कंप्लीटली एग्जॉस्ट बता दिया है कि हम नहीं है भैया मार्केट में, अगर बायर आता है तो आप बाई कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्टोरी हमारी ये रहेगी कि मार्केट जब तक इस रेंज में हम बाई नहीं करेंगे, जैसे ही इस रेंज को ब्रेक करता है हम बाई कर लेंगे वैल्यू के अनुसार, क्योंकि मार्केट इस हाई वॉल्यूम जोन के ऊपर होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, इस जगह को देखो, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे अभी हो क्या रहा है, ठीक है। नॉर्मल बायर अटेम्प्ट आता है, एक एक सेलर अटेम्प्ट आया, बट क्योंकि ये नीचे जोन को होल्ड कर रहा है तो ये कुछ खास उतना इम्पैक्ट देगा नहीं, ठीक है। ये एक और सेलर अटेम्प्ट, ये एक और वीक अटेम्प्ट, ठीक है। तो मतलब सेलर पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका है, और अगर आप क्लोजिंग पे भी ध्यान दोगे तो क्लोजिंग लगातार जोन के ऊपर ही हो रही है, जो कहीं ना कहीं बता रहा है कि जोन में बाय है। अगर लेवल क्रॉस करता है तो हम बाई करेंगे। यहाँ पे फाइनली मार्केट ने लेवल क्रॉस कर दिया है, इसके ऊपर हम बाई कर सकते थे, और इस नियर लो पे हम एसएल लगा देंगे, ठीक है। ये हमारी बाई ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई थी उस दिन। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या होता है। ओके, तो मार्केट ने पहली बार में ही टारगेट आपका हिट कर दिया होगा, आपका 1:2 का टारगेट होगा तो वो भी हिट हो गया होगा, ठीक है। तो ये थी ओवरऑल ट्रेड की स्टोरी, कैसे वीएसए को इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे इसको हम बाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा आइशर मोटर में। आइशर मोटर में 13 तारीख की ट्रेड है, उसके पहले हम प्री मार्केट स्टोरी पहले अपनी तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो हम यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है अच्छा खासा, ठीक है, हम ये सपोर्ट डाल लेते हैं मार्केट में। भाई मार्केट सपोर्ट के पास है, यहाँ से मार्केट ड्रॉप तो हुआ है बट सपोर्ट पे यहाँ पे बहुत टाइम तक होल्ड किया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि मार्केट की स्टोरी क्या रहती है। सेल तो हम तब तक नहीं करेंगे जब तक यहाँ इस सपोर्ट पे कोई वैल्यू ना बना दे। अगर आपको छोटी सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी हो तो आप यहाँ पे ऐसे एक सपोर्ट के लिए बना सकते हो, हालांकि इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कि मार्केट यहाँ सपोर्ट से उठ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। अब आपको ना वीएसए के अनुसार जोन बनाना है। तो देखो जोन ना आपको पिछली 3 बजे की बार में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मिला होगा, तो हम जोन बनाएंगे यहाँ पे ही। देखो जोन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको ना बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस मिलता है मार्केट में। ये हमने बना दिया है जोन, ठीक है। और अब हम ड्रॉ कर देंगे इसके बॉटम पे लाइन, ये हो गया। अब स्टोरी समझना आप, हमने 2 बार शो कर दिया, इन दोनों बार में कोई खास अभी समझ में नहीं आ रहा। आगे देखते हैं कि होता क्या है। मार्केट इस लाइन को अप्रोच कर रहा है, और वही चीज़ है बार बार देखो कि सेलर का अटेम्प्ट वीक हो रहा है, ठीक है। हमें बायर अटेम्प्ट चाहिए अगर हमें बाई करना है तो। यहाँ पे एक और सेलर आया, एक और सेलर अटेम्प्ट वीक हुआ, ठीक है। देखो मार्केट नीचे गया, इस सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, इस सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। अभी तक हम सेल नहीं कर रहे हैं, हमें सेल चाहिए तब जब हमारे पास एस ओ डब्ल्यू होगी। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे, इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे हम सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम वीएसए ट्रेडर हैं। हमें हमारे अनुसार सेल मिलेगा तो ही सेल करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे, ठीक है। मार्केट और नीचे गया, जाने दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मार्केट को कहीं जाने दो, जब तक वीएसए के अनुसार सेल नहीं मिलेगा हम सेल नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसको। यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आई, एक पहली बार तो ये डाउन बार होने के साथ साथ बायर एरिया, दूसरा एक अप बार, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल आए, हमें नहीं पता है, हम इस ट्रेंड लाइन को अब हटा देते हैं क्योंकि ट्रेंड लाइन के नीचे है मार्केट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, मार्केट रिवर्स कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है, देखते हैं। ओके, डाउन बार, नो प्रॉब्लम, रिवर्सल आ रहा है मार्केट में। जब तक कोई फाइनल कॉल ना आ जाए हम ट्रेड नहीं लेते, ठीक है।
ये मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया, एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव है। ये हमारा एक मेन क्या कहते हैं, मेन ट्रिगर भी हो जाएगा अब, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया और मार्केट इस लाइन के ऊपर आके होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि मार्केट की अगली मूव क्या होती है। अब देखो, हमारे पास ये जोन था, उसी जोन में हमें एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी मिल गया। तो कहीं ना कहीं अब हमें पता चल गया कि मार्केट में एक बड़ा ट्रेडर इंटर कर गया, यानी स्मार्ट मनी इंटर कर गया। ठीक है, तो हम पुरानी जोन को हटा देंगे क्योंकि बड़ा वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, वॉल्यूम का गेम है, बहुत ध्यान से समझना कैसे जोन को हटाया जाता है, कहाँ जोन ड्रॉ किया जाता है, कैसे लाइंस मार्केट में हटा कर ड्रॉ किए जाते हैं, ये आप एकदम ध्यान से समझना। अब हमें छोटी बार में बहुत अल्ट्रा हाई वॉल्यूम मिल गया, तो हम यहाँ पे अपना ड्रॉ कर देते हैं लाइन। ठीक है, स्टोरी हमारी ऐसी है कि मार्केट नीचे गया सपोर्ट पे, रिटेल सेलर्स को मार्केट ने यहाँ अच्छे से ट्रैप किया है, जो ब्रेकडाउन ट्रेडर्स उनको ट्रैप किया है। एकदम से तुरंत मार्केट ने झटके में ऊपर आया है। ठीक है, ये हमारी एक एसओएस हो जाएगी और यहाँ पे स्मार्ट मनी आ चुकी है, मतलब ट्रेडर आ चुका है। अगर हमें देखो क्या होता है, अगर हमें यहाँ पे होल्डिंग मिलती है ना, हम बहुत अच्छे से बाई करेंगे, क्योंकि मार्केट ना ऑलरेडी रिटेल सेलर्स को ट्रैप करके आ रहा है, तो अच्छे से ऊपर जाएगा, सलीके से ऊपर जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे नो सप्लाई मिल गई, इसने बता दिया कि मार्केट में सेलर्स का इंटरेस्ट खत्म हो गया। ठीक है, एक बार और मार्केट नीचे की तरफ जाता है, लिक्विडिटी लेता है और सारे नॉर्मल सेलर्स को एक बार और ख़त्म करता है। उसके बाद मार्केट इस फाइनली जोन में वापस आता है। अब अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करता है तो हम बाई करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस देखते हैं आगे क्या होता है, कौन सी बार हमारी ब्रेक करती है। ठीक है, इस बार ने जोन ब्रेक कर दिया और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक और वॉल्यूम आ गया। अब हम आराम से बाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये बायर का वॉल्यूम है। वो कैसे पता चला, जब मार्केट ने यहाँ पे एक बार और लिक्विडिटी ली और एक ये स्मार्ट मनी के प्रेजेंट आई, दूसरी ये मूव आई। इतने स्ट्रेंथ्स काफ़ी है हमें ट्रेड लेने के लिए। हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। मार्केट नीचे आता है, कोई बात नहीं, ये एक और एक सेलर बार, देखो डाउन बार है बट क्लोजिंग मिडिल में आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी प्रेजेंस है स्मार्ट मनी की कि मार्केट बायर है। ठीक है, हमारी बाई यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुकी है, हमारा एसएल इस लाइन पे है। ठीक है, इस लाइन से नीचे जाएगा तो हम अपना ट्रेड कट कर देंगे। ठीक है, मार्केट ऊपर गया और हमें हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है, एसएल भी हमारा लग चुका है और ये हो जाएगा हमारा आज का पहला टारगेट, जो कि एक वाइड स्प्रेड बार का टॉप है। ठीक है, यहाँ पे 1:2 भी आप ले सकते हो, दोनों चीज़ें बुक कर सकते हो। तो ऐसे भी ऐसे में स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करते हैं, मार्केट को ऐसे देखते हैं, मार्केट में पकड़ अपनी मजबूत बनाइए। आप मार्केट की भाषा को समझिए, जैसे कि यहाँ पे ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिटेल सेलर्स कैसे ट्रैप हुए सपोर्ट पे, उसको समझना। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे स्मार्ट मनी की प्रेजेंस आई और तीसरी यहाँ पे कैसे मार्केट ने बताया कि जो वॉल्यूम है वो बायर का है। ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो मतलब आप जेन्युइनली सीख रहे हो। ठीक है, बीच में चले गए हो तो फिर पता नहीं। बाकी ऐसे ही 2-3 वीडियो और आएंगी कैसे मार्केट में स्टोरी बनाते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।